अपना संजीवन है। बच्चों, ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं हिंदी का पूरक पाठ्यपुस्तक बाल महाभारत कथा इसमें से इंद्रप्रस्थ यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इसकी पिछली वीडियोस में हमने द्रौपदी स्वयंवर यह पाठ पढ़ लिया है। तो बच्चों चलो देखते हैं इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ एक नगरी का नाम है जो पहले उसे खांडवप्रस्थ कहा जाता था। उसके बाद पांडवों ने उसे इंद्रप्रस्थ नाम दे दिया है। देखो बच्चों, द्रौपदी के स्वयंवर में जो कुछ हुआ था उसकी खबर हस्तिनापुर तक पहुंच गई है। तो विदुर बहुत खुश हो गए, धृतराष्ट्र के पास दौड़े गए और बोले, पांडव अभी जीवित है। राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त कर लिया है। पांचों भाइयों ने विधि पूर्वक द्रौपदी से कर लिया है और कुंती के साथ वे सब द्रुपद राजा की यहाँ अच्छी तरह से रह रहे हैं। यह सुनकर धृतराष्ट्र हर्ष प्रकट करते हुए बोले, भाई विदुर, तुम्हारी बातों में मुझे असीम आनंद हो रहा है। राजा द्रुपद की बेटी हमारी बहू बन गई, बहुत ही अच्छी बात है। उधर दुर्योधन को जब मालूम हुआ कि पांडवों ने लाख के घर की भीषण आग से किसी तरह बचकर और एक बरस तक कहीं छिपे रहने के बाद अब पराक्रमी पांचाल राज की कन्या से ब्याह कर लिया है और अब वे पहले से ही अधिक शक्तिशाली बन गए हैं, तो उसके प्रति उनके मन में ईर्ष्या और ही बढ़ने लगी। दबा दुर्योधन और दुशासन ने शकुनी मामा को अपना दुख बताया कि मामा, अब तो द्रुपद कुमार धृतराष्ट्र और शिखंडी भी पांडवों के मित्र बन गए हैं, साथी बन गए हैं। उसके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गए और एकांत में उनसे दुर्योधन ने कहा कि पिताजी, जल्दी ही हम ऐसा कोई उपाय करें जिससे हम सदा के लिए निश्चिंत हो सके। यानी हमेशा कौरव पांडवों के विनाश के बारे में सोचते थे। अभी भी दुर्योधन उसके ऊपर कुछ न कुछ उपाय करना चाहते थे। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम ही बताओ अब क्या करना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, तो फिर हमें कोई ऐसा उपाय चाहिए जिससे पांडव यहाँ आए ही नहीं, क्योंकि यदि वो यहाँ फिर से वापस आ जाएंगे तो जरूर राज्य पर भी अपना अधिकार जमाना चाहेंगे। इस पर कर्ण को बहुत हंसी आ गई। उसने कहा, दुर्योधन, अब 1 साल बाहर रहकर पांडवों ने बहुत शक्ति प्राप्त कर ली है। अब तो ऐसे वैसे उपाय काम नहीं चलेगा। अब तो ऐसा कुछ तो बहुत अच्छा उपाय करना चाहिए जिससे हम पांडवों को हरा सकें। कर्ण ने सलाह दी कि पांडवों पर हमला कर दिया जाए। कर्ण तथा अपने बेटों की परस्पर विरोधी बातें सुनकर धृतराष्ट्र इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले सके। वे पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण को बुलाकर उनसे कुछ सलाह करने लगे। पांडु पुत्रों को जीवित रहने की खबर सुनकर पितामह भीष्म तो बहुत आनंदित हो चुके थे। भीष्म ने कहा, बेटा, वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें दे दिया जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। आचार्य द्रोण ने भी यही सलाह दी। अंग नरेश कर्ण भी इस अवसर पर धृतराष्ट्र के दरबार में उपस्थित थे। पांडवों को आधा राज्य देने की सलाह सुनकर कर्ण बहुत दुखी हो गए। वो तो दुर्योधन के प्रति कर्ण के हृदय में बहुत स्नेह था। इस कारण दुर्योधन की सलाह सुनकर उसके क्रोध की सीमा न रही। वह धृतराष्ट्र से बोला, राजन, मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आचार्य द्रोण भी आपको ऐसे कुमंत्रणा देते हैं। राजन, शासकों का कर्तव्य है कि मंत्रणा देने वालों की नीयत को पहले परख ले, फिर उनकी मंत्रणा पर ध्यान दे। कर्ण की इस बातों से द्रोणाचार्य क्रोधित होकर बोले, दुष्ट कर्ण, तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। यह निश्चित है कि यदि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी तथा पितामह भीष्म की सलाह न मानी और तुम जैसों की सलाह पर चले तो फिर कौरवों का नाश निश्चित है। इसके बाद धृतराष्ट्र ने धर्मात्मा विदुर से कहा, सलाह ली। विदुर ने कहा,
हमारे कुल के नायक भीष्म और द्रोणाचार्य ने जो बताया है वही अच्छा है, श्रेयस्कर है। कर्ण की सलाह किसी की काम की नहीं है। अंत में सब सोच विचार करके धृतराष्ट्र ने पांडु के पुत्रों को आधा राज्य देकर संधि कर लेने का निश्चय कर लिया और पांडवों को द्रौपदी तथा कुंती सहित वापस हस्तिनापुर लाने के लिए विदुर को पांचाल देश भेज दिया। विदुर पांचाल देश को रवाना हो गए। पांचाल देश में पहुंचकर विदुर ने राजा द्रुपद को अमूल्य उपहार भेंट करके उनका सम्मान किया और राजा धृतराष्ट्र की तरफ से अनुरोध किया कि पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर जाने की अनुमति दे। विदुर का अनुरोध सुनकर राजा द्रुपद के मन में शंका हुई। उनको धृतराष्ट्र पर विश्वास नहीं था। सिर्फ इतना कह दिया कि पांडवों की जैसी इच्छा हो वही करना ठीक होगा। तब विदुर ने माता कुंती के पास जाकर अपने आने का कारण बताया। कुंती के मन में भी शंका हुई कि कई पुत्रों पर फिर से कोई आफत न आ जाए, क्योंकि कौरव हमेशा पांडवों के विनाश के बारे में सोचते थे। लेकिन विदुर ने बहुत अच्छी तरह से समझाया, धीरज दिया। देवी, आप निश्चिंत रहे, आपके बेटों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वे संसार के में खूब यश कमाएंगे और विशाल राज्य के स्वामी बनेंगे। आप सब बेखटके हस्तिनापुर चलिए। आखिर द्रुपद राजा ने भी अनुमति दे दी और विदुर के साथ कुंती और द्रौपदी समेत पांडव हस्तिनापुर को रवाना हो गए। उधर हस्तिनापुर में पांडवों के स्वागत की बड़ी धूमधाम से तैयारियां होने लगी थी। जैसे कि पहले ही निश्चय हो चुका था, युधिष्ठिर का यथाविधि राज्याभिषेक हुआ और आधा राज्य पांडवों के अधीन किया गया। राज्याभिषेक के उपरांत युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मेरे अपने बेटे बड़े दुरात्मा है। एक साथ रहने से संभव है कि तुम लोगों के बीच और वैर भाव बढ़ सकता है। इस कारण मेरी सलाह है कि तुम खांडवप्रस्थ को अपनी राजधानी बना लेना और वहीं से राज करना। खांडवप्रस्थ वह नगरी है जो बहुत ही प्राचीन काल से ययाति यानी प्रतापी पूर्वजों की राजधानी है। हमारे वंश की पुरानी राजधानी खांडवप्रस्थ को फिर से बसाने का यश और श्रेय तुम्ही को प्राप्त हो सकता है। धृतराष्ट्र के मीठे वचन मानकर पांडवों ने खांडवप्रस्थ के भग्नावशेषों पर, जो कि उस समय तक निर्जन वन बन चुका था, निपुण शिल्पकारों से एक बहुत ही सुंदर अच्छा नगर उन्होंने निर्माण कराया। सुंदर भवनों, दुर्गों आदि से सुशोभित उस नगर का नाम रखा गया इंद्रप्रस्थ। यानी पहले इस नगरी का नाम था खांडवप्रस्थ। उसी को बाद में पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बना दिया है। इंद्रप्रस्थ की शान एवं सुंदरता ऐसी हो गई कि सारा संसार उसकी प्रशंसा करते न थकता था। अपनी राजधानी में द्रौपदी और माता कुंती के साथ पांचों पांडव 23 बरस तक सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए न्यायपूर्वक राज करते रहे। तो बच्चों, आपको इंद्रप्रस्थ यह पाठ समझ में आ चुका होगा। इंद्रप्रस्थ किसकी नगरी थी, उन्हें वो कैसे मिली, पहले उसका नाम क्या था और बाद में उसका नाम क्या हो गया, ये सब आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छी तरह से यह वीडियो देखना है, समझना है और इस पाठ का पठन भी मन से करना है। धन्यवाद।